तो आपसे एक बात कही थी कि ये जो पार्टनरशिप आ गई है बीच में अश्विन और जडेजा के, तो इसके वजन के नीचे बांग्लादेश दब जाएगा और दब चुका है और वहां से वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो पार्टनरशिप है ये मैच लेके जा चुकी है बांग्लादेश से। ये बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है। अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। क्या कमाल की यार जो है बॉलिंग की है और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बैटर्स पिच के ऊपर डांस कर रहे हैं। जैसे पहले आते साथ बुमराह ने विकेट लिया और उसके बाद जो आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेके बांग्लादेश की कमर जो है ना वो तोड़ के रख दी है। पहले बात करो बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना। बुमराह ने बताया कि व्हाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इस वक्त बुमराह है। उसने बताया और भाई हमने हसन महमूद को हमसे आउट नहीं हो रहा था, याद आया आपको? नहीं याद आया? मैं करवाता हूं। बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको याद है हसन महमूद ने लितुन दास के साथ मिलकर पाकिस्तान को 70-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। हसन महमूद ने, जिसको कैसे खल्लास किया बुमराह ने। ये होते हैं बॉलर। ओ भाई आप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट जब बांग्लादेश खेल रहा था ना, यही जाकिर हुसैन जो वो हथेली चढ़ रहा था। ये जाकिर हुसैन पाकिस्तान के बॉलर्स को धुलाई कर रहा था उनकी, लेकिन यहाँ पर ये चीज जो है देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर अटैक करना तो दूर की बात है, उनसे सही तरह से बॉल खिलाई नहीं जा रहा था। अभी वो होता है ना कि जो बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स की रेपुटेशन को देख के भी जो है वो जो बैटर्स होते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं। अब आपको मालूम है जसप्रीत बुमराह इस टाइम लेजेंड है भाई, वो तीनों फॉर्मेट्स का लेजेंड है। और जब एक बैटर जो है 376 रन आगे बना हुआ है और पहला ओवर करने के लिए जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर आ रहा है और बैटर सेट भी नहीं है, तो उसकी टांगे तो कंपनी ही है। और आज वो चीज हमें देखने को मिली है। जितना शादमान इस्लाम को अगर आपने वो पूरा ओवर जाके देखें कि किस तरह जसप्रीत बुमराह ओवर द विकेट आया, ओवर द विकेट वो 5 बॉल उसने आउटवर्ड एंगल के साथ बॉल को लेंथ पे पिच करा के फुल अंदर बैक इन करता है। और क्या क्लासिकल एक डिसमिसल होता है जहां ओवर द टॉप ऑफ ऑफ स्टंप वो बोल्ड होके वापस जा रहा होता है। भाई साहब जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा जवान हुई है या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है। तो अब उनके लिए तो ये बहुत ही तगड़ा टास्क था। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम। देखिए ये है इंडिया की टीम जिनको पता होता है कौन सा मैच विनर है। हमें पता ही नहीं चलता हमारा मैच विनर है कौन है। तो गाइस फ्लूड आ चुका और आप देख वीडियो तो 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं। बात करें सब जसप्रीत बुमराह भाई साहब, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और आज पूरी तरह से बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को एक्सपोज कर दिया और 149 रन पर जो कि ऑल आउट कर दिया। और बात करें सब पूरी तरह से बुमराह ने जो कि 4 विकेट लेकर पूरी तरह से बांग्लादेश के किसी भी बैट्समैन जो कि 50 तक हाथ नहीं लगा पाया इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने। और आकाशदीप और रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए और पूरी तरह से भी सब एक्सपोज कर दिया बांग्लादेश की बैटिंग को। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है बुमराह के इस परफॉर्म को देखकर, तो पहले आप रिएक्शन बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे बिल्कुल उसी तरह की, कोई हैरानगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ रूटीन से हटके हुआ नहीं है और बिल्कुल जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी एब्सोल्युटली काम वैसे ही चल रहा है। जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, जो आपसे एक बात कही थी, ये जो पार्टनरशिप आ गई है बीच में अश्विन और जडेजा के, तो इसके वजन के नीचे बांग्लादेश दब जाएगा और दब चुका है और वहां से वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो पार्टनरशिप है ये मैच लेके जा चुकी है बांग्लादेश से। बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। और आप देखेंगे कि आप ये सिर्फ अब आने वाले वक्त की बात है और इसमें कोई हैरानगी परेशानी नहीं है और आपको कोई भी तजस्सुस नहीं होना चाहिए कि इस मैच का नतीजा क्या होगा और ये मैच किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा।
ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह एक ओवर के लिए लेके आए टी से पहले, रोहित शर्मा एक ओवर के लिए, वरना यूजुअली कैप्टन कहता है चलो यार टी के बाद देखेंगे, मेन बॉलर है, क्या उसका खून गर्म करना, क्या भाग के आएगा, तो बॉडी उसकी फिर ठंडी गर्म। लेकिन नहीं जनाब, कप्तान भी शानदार है, बॉलर्स भी लाजवाब हैं, और खाली फील्डिंग कैच वो देखे ना, लिटन दास ने जो शॉट खेला स्वीप मारने के चक्कर में बैट के ऊपर लगा जडेजा का, वो जुरेल आया थोड़ी सी देर के लिए तो कैच अच्छा शानदार कैच उसने भी पकड़ा। तो हर एतबार से आप देख लीजिए, हर एतबार से बॉलिंग की, फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एज लगे लेकिन वो कैचेस नहीं थे, वो बीच में जो इधर उधर एक दो चौके निकल गए तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है इस आकाशदीप की, जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब उल हसन का, लितुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखें कि कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आई विश के जो बुमराह था वो 5-4 लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जिसको कहते हैं विकेट ना मिली, सिराज लेके इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की मैं कल से यही बात कर रहा था। अगर हसन महमूद विकेट ले रहा है, अगर जिसको कहते हैं ना ये नहीद राना विकेट ले रहा है, तो बुमराह ने इनको छोड़ेगा। बुमराह ने बताया कि व्हाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इस वक्त बुमराह है। उसने बताया, ओ भाई टेल को आउट करना बुमराह से सीखो, यॉर्कर मारना बुमराह से सीखो, किस तरीके से आउट करते हैं। यहां पे हमने हसन महमूद को, हमसे आउट नहीं हो रहा था, याद आया आपको? नहीं याद आया, मैं करवाता हूं। बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको याद है, हसन महमूद ने लितुन दास के साथ मिलकर पाकिस्तान को 70-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। हसन महमूद ने, जिसको कैसे खल्लास किया बुमराह ने। ये होते हैं बॉलर। ओ भाई टेल को टिकने ही ना दो, मुंह पे दो बॉल, अगला बॉल यॉर्कर दो, मुंह पे दो यॉर्कर दो, ऐसे आउट किया जाता होता है। ये नहीं कि सर पे बिठा लो। बॉलर्स का एक अपना लेवल होता है। बॉलर जब बैटिंग करने आता होता है उसके हाथों में पहले ही सूझे होते हैं, उसको तो पता ही नहीं होता मैंने करना क्या है। लेकिन हमने हसन महमूद से भी रन करवा दिए थे। ओ भाई देखो कैसे आउट करते हैं, सीखो बुमराह से कुछ कि बुमराह ने किस तरीके से विकेट निकाली। यही बांग्लादेश थी ना जिसने पाकिस्तान को आके पाकिस्तान में पेला था। अब देख लो उनका हाल क्या हो गया। 40 पे 5 आउट से किस्मत इनकी अच्छी कि उस वक्त जिसको कहते हैं ना बॉल पुराना हो गया था, वो लितुन दास और शाकिब उल हसन ने थोड़े पार्टनरशिप लगा दी। लेकिन फिर भी कमबैक कैसा भारत ने किया, भारत ने पाकिस्तान वाली गलती नहीं होने दी, उनकी विकेट निकाली, क्योंकि इनके पास दुनिया के बेस्ट बॉलर्स मौजूद हैं, जिनमें उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली जिसके घर के अंदर ये मैच था, अश्विन के घर के अंदर, उसने सेंचुरी तो मार दिया बट वो विकेट ना निकाल पाया, बट उसने परफॉर्मेंस करके दिखा दी हुई थी। बूम बूम बुमराह, बिल्कुल ये बुमराह बूम बूम कहने के लायक है, क्योंकि जो ये परफॉर्मेंसेस कर रहा है। अब आप देखिए अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उसका मुकाबला ही नहीं है ना। इतना बड़ा बॉलर ऐसे छोटे मैचेस में खेलता अच्छा भी नहीं लगता होता। वो आया, उसने विकेट्स निकाली, उसका खौफ आप देखे सामने वाली टीम पे कैसे था कि डरे हुए थे। साफ दिख रहा था बांग्लादेश के जितने भी खिलाड़ी हैं डरे हुए हैं। कोई एक भी पाकिस्तानी बॉलर ऐसा था जिससे ये बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो। शाहीन को भी पेल रहे थे, नसीम को भी पेल रहे थे, कोई एक पाकिस्तानी बॉलर ऐसा नहीं था जिससे बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो। और हमें तो जाकिर अली ने बड़ा मारा था स्टार्टिंग के, जो उनका ओपनर है, और आज देखो कैसे उसकी किलियां उड़ी थी। ये चीजें मैटर करती होती हैं, ये बहुत मैटर करती होती है कि जब बुमराह बॉलिंग करने आ रहा है तो उनके रोंगटे खड़े हुए हैं, वो डर के मारे, जिसको कहते हैं ना खेल नहीं उसको पा रहे। इवन बुमराह के डर से वो सिराज के खिलाफ भी आउट हो रहे हैं, आकाशदीप के खिलाफ भी आउट हो रहे हैं, और सबको छोड़। तो लोग इस बात के चैनल पर नए चैनल को जरूर से तो बात करें सब दूसरे दिन के गेम के लिए भारतीय टीम की ओर से रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन जो कि नाबाद थे पहले दिन, और रविंद्र जडेजा जो कि अपना 86 रन पे ही जो कि आउट होकर जो कि पेविलियन चले गए थे, लेकिन आर अश्विन जो कि पूरी तरह से जो कि शतक लगा चुके थे और शानदार भी सब 113 रन की इनिंग खेलकर भारतीय टीम को जो कि 374 रन तक के लक्ष्य, विशाल लक्ष्य तक जो कि पहुंचाया। तो बांग्लादेश टीम जो कि चेज करने के लिए उतरी, तो भाई साहब आते ही बुमराह ने पूरी तरह से बांग्लादेश के जो कि टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से जो कि फिनिश कर दिया। और बांग्लादेश की ओर से भाई साहब भारत की बॉलिंग ने पूरी तरह से एक्सपोज करके बांग्लादेश के किसी भी बैट्समैन ने जो कि 50 तक हाथ नहीं लगाया। भाई हाईएस्ट बैट्समैन का स्कोर है जो कि साकिब अल हसन ने जो कि 32 रन बनाए, और पूरी तरह से जो कि बांग्लादेश टीम जो कि 149 रन पे जो कि ऑल आउट होगी। और भारत की ओर से जो कि भारत ने अच्छी खासी जो कि लीड दूसरे दिन के गेम के लिए जो कि ले लिए हैं, और पूरी तरह से भारत फर्स्ट में भारत बैटिंग कर रहा था दूसरे दिन, और फिर फर्स्ट में जो कि लास्ट में भी भारत जो कि बैटिंग कर रहा है, क्योंकि 149 रन पर बांग्लादेश जो कि बीच में जो कि सीमा गई। तो ज़बरदस्त बॉलिंग भारतीय टीम की ओर से देखने को मिली। और बात करें बुमराह की, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और 4 विकेट लिए
तो पाकिस्तानी मीडिया भी जो कि इसलिए तारीफ के पुल बांध रहा है। तो आपको रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कि जय हिंद।